एसआर इंस्टीट्यूट में केटीयू 2 दिवसीय स्पोर्ट फेस्ट का भव्य समापन। एसआर इंस्टीट्यूट में केटीयू की 2 दिवसीय स्पोर्ट फेस्ट का भव्य समापन पर छात्रों के खिले चेहरे। खेल के अनुशासन से शिक्षा में सफल बनाने में मदद मिलती है। पवन सिंह चौहान। बख्शी का तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेस्ट 2023 के फाइनल प्रतियोगिता में 1000 प्रतिस्पर्धी छात्रों ने लगभग प्रदेश के 8 जॉन व 2 विश्वविद्यालय क्रमशः मदन मोहन मालवीय टेक्निकल विश्वविद्यालय गोरखपुर, HBTU यूनिवर्सिटी कानपुर से 75 संस्थाओं से विभिन्न खेलकूद में प्रतिभाग किया, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स 1,04,08,000 मीटर, 400 मीटर रिले आदि खेलों का आयोजन एसआर इंस्टीट्यूट स्टेडियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मवीर प्रजापति मंत्री राज्य कारागार में छात्रों का से संवाद करके उनको बताया कि इस समय जो युवक हैं उनमें अपराध करने की भावना जिस तरह से बढ़ रही है, उसके कारण जेल में 80% अपराधी 40 की उम्र से कम उम्र के हैं, जिससे ये पता लगता है ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे नवयुवकों में अपराध न करने की प्रवृत्ति जागृत हो और सभी को खेल में अनुशासन को अपने जीवन में उतरने के लिए उसके महत्व को समझाया। सभी छात्रों ने उनके वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना और भूरी प्रशंसा की, जिसमें डॉक्टर O.R.D. शर्मा वाइस प्रेसिडेंट रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, श्री I.D. शर्मा यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन ARA विनर, श्री B.S. रावत इंटरनेशनल जूरी मेंबर रोइंग, श्री देवेंद्र स्वरूप शुक्ला असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज, श्री अखिलेश सिंह जूनियर इंटरनेशनल गोल्ड मेडल डाइविंग रोइंग, श्री निशांत जायसवाल नेशनल प्लेयर ऑफिशियल रोइंग, संदीप अरोड़ा स्पेशल ऑफिसर RNLO इंडिया रोइंग, मोहम्मद आजाद कोच इंडियन रोइंग टीम चीन, मिस पल्लवी चौबे फर्स्ट पैरा रोइंग प्लेयर यूपी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर OP सिंह, सुधीर शर्मा वाइस प्रेसिडेंट यूपी रोइंग, डॉक्टर शून्य मनोज कुमार एसोसिएट डीन SW खिलाड़ी इत्यादि उपस्थित थे, जिसमें छात्रों को निम्नलिखित प्रतियोगिता में फाइनल में प्रतिस्पर्धा कराई गई। फाइनल बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता में गाजियाबाद AKG 28 अंक और गोरखपुर ITM 13 अंक हासिल किए। गाजियाबाद को विजयी घोषित किया गया। फाइनल खो खो पुरुष प्रतियोगिता में GL बजाज गौतम बुद्ध नगर ने RBSETC आगरा 0-1 से जीत हासिल किए। आगरा को विजयी घोषित किया गया। फाइनल खो खो महिला प्रतियोगिता में GL बजाज गौतम बुद्ध नगर ने IPEC गाजियाबाद 11 से जीत हासिल किए को विजयी घोषित किया गया। RBSETC आगरा गोल्ड पुरुष 1 सिल्वर, पुरुष 5 ब्रोंज, पुरुष 2 महिला 1 SRMC AM 122 सिल्वर पुरुष 1 स्वर्ण पुरुष 1 महिला 1 रजत पुरुष 1 महिला 1 कांस्य पुरुष 1 महिला 1 इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग गाजियाबाद स्वर्ण महिला 3 रजत महिला 1 कांस्य महिला 1 नीट ग्रेटर नोएडा कांस्य पुरुष 1 महिला 1 ABC इंजीनियरिंग स्वर्ण पुरुष 1 महिला 1 रजत पुरुष 1 खित वाराणसी स्वर्ण पुरुष 2 स्वर्ण महिला 2 नायट ग्रेटर नोएडा गोल्ड महिला 2 सिल्वर महिला 3 KITPS मुरादाबाद स्वर्ण पुरुष 1 रजत पुरुष 1 महिला 1 SRIMT 485 रजत महिला 1 गढ़ बजाज ग्रेटर नोएडा गोल्ड पुरुष 3 महिला गोल्ड 1 सिल्वर पुरुष 1 महिला सिल्वर 2 BBGITM रजत पुरुष 1 कांस्य महिला 1 FGIET 187 गोल्ड पुरुष 1 सिल्वर पुरुष 1 CSM प्रयागराज कांस्य पुरुष 1 अजय कुमार गार्गियन इंजीनियरिंग गोल्ड पुरुष 1 गोल्ड महिला 1 सिल्वर महिला 1 GCET ग्रेटर नोएडा सिल्वर पुरुष 1 फैटाग्राई गोल्ड महिला 1 रामी शीट ग्रेटर नोएडा गोल्ड पुरुष 1 JSS सेट नोएडा गोल्ड महिला 1 अशोक वाराणसी सिल्वर महिला 1 राजकुमार गोल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिल्वर पुरुष 1 MMUTGKP गोल्ड महिला 1 सिल्वर महिला 1 कांस्य पुरुष 1 IET गोल्ड पुरुष 1 ITM GIDS सिल्वर महिला 1 कांस्य पुरुष 1 रेकमैनपुरी दीपशिखा कांस्य महिला 1 MLC पवन सिंह चौहान ने कहा कि खेल के अनुशासन से शिक्षा में सफल बनाने में मदद मिलती है। आए हुआ सभी अतिथियों को MLC पवन सिंह चौहान ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव स्टेट में नंबर 1 लगभग बैडमिंटन छोड़ के बाकी सारे गेम हो रहे हैं यहाँ पर।
चाहे कबड्डी लेकर हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे एथलीट्स को सारे गेम हमारे हो रहे हैं। और इस तरह सारे गेम में बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और मुझको उम्मीद है कि इस तरह की जो खेल भावनाएं, बच्चे इंजीनियरिंग हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, फार्मेसी के बच्चे हैं, तो ये तीनों बच्चे मिल करके एक बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ा उत्साह रहता है पूरे प्रदेश भर में। सारे बच्चों में लगभग 70 इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी, मैनेजमेंट के बच्चे आए हुए हैं और वो 3 दिन से पूरा लगातार ये गेम हो रहा है और उसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं और बड़े निष्पक्ष भाव से स्वीकार करते हैं एम्पायर का, कोच का कहना मानते हैं और बड़ा डिसिप्लिन दिखाई पड़ता है। मैं अब बदलती हुई व्यवस्था को, बदलते हुए संस्कार को साधुवाद देता हूँ सरकार को कि बच्चों के अंदर बड़ी एक सजगता आ गई है और बच्चे जागरूक होते संस्कार से अपने जो भी डिसीजन लेते हैं उसको स्वीकार करते हैं। ये हमारी परंपरा, खेल भावना जो आई है, इसके लिए साधुवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी आज आए हुए हैं, अभी बच्चों को जो इन्होंने उद्बोधन दिया है बहुत ही बच्चे प्रभावित हैं। मुझको लगता है कि 100 घंटा का आपका इंडक्शन रहा बच्चों के बीच में और बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी किए। माननीय मंत्री जी ने बड़ी सहजता से हम रोजगार पर कैसे बने, हम अच्छे संस्कार वाले कैसे बने, हमें संस्कृति कैसे मजबूत हो, उस पर लगातार माननीय मंत्री जी ने काम किया। तो माननीय मंत्री जी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और अपने प्रेस और प्रिंट मीडिया को साधुवाद देता हूँ कि आप लोग भी लगातार अपने जो अच्छा काम हो रहे हैं, अच्छे क्षेत्र काम हो रहे हैं, उस पर भी आप लोग लगातार सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं। इसलिए सारे प्रिंट मीडिया और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जितने भी बच्चे खेलकूद में प्रतिभाग कर रहे हैं, आज उनका समापन दिवस है और जो बच्चों को पुरस्कार भी वितरण होना है। ऐसे ही कार्यक्रम में मैंने बच्चों के साथ संवाद किया, उसमें हमारी लड़कियां भी थी और बच्चे भी थे। ये संवाद बच्चों के साथ हमने कई कॉलेजों में और भी किया है और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। जब बाद में चर्चा होती है वहाँ पर हमारे कॉलेज के जो भी होते हैं उनकी जब सूचना मिलती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। जेल विभाग हमारे पास है, बड़ी संख्या में युवा हमारे जेल में। युवा हमारा भविष्य होता है, देश का भविष्य न बन पाए, प्रदेश का न बन पाए, हर युवा अपने घर का भविष्य होता है और वो बड़ी संख्या में जेल में है। क्यों है? ये एक चिंता का विषय है और हमने उन जेल में सभी नौजवानों के साथ संवाद में स्वयं करता हूँ और उसके बाद जब समय मिलता है तो कॉलेज में बच्चों के साथ भी संवाद करते हैं और संवाद में हम 3 विषय रखते हैं। नंबर 1, प्रकृति का संरक्षण संवर्धन, जल का संरक्षण संवर्धन, क्यों हमारे जीवन के लिए विशेष जरूरी है और युवा हमारा प्रधान देश है, प्रदेश है। युवाओं के दिमाग में अगर ये बात हम बिठा पाते हैं ठीक तरह से कि प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जल हमारे लिए जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं मानता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी जिसकी हम सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी के लिए पानी और शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें बदलाव करना जीवन में विशेष जरूरी है। इसलिए बच्चों के साथ जल संरक्षण संवर्धन और प्रकृति संरक्षण संवर्धन की चर्चा। दूसरा, एक हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने सभी खर्चों में कटौती करके पढ़ाता है, उनकी किताबों की, उनकी कॉलेज की फीस की व्यवस्था करता है। तो बच्चों के साथ संवाद में हम बच्चों से विशेष अनुरोध करते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के जिस आधार से, जो सपना माँ बाप ने देखा है और जिस खर्चे में कटौती करके वो अपने स्कूल की व्यवस्था करते हैं, फीस की, कॉलेज ड्रेस की, किताबें की, कॉपी की, सभी व्यवस्थाएं करते हैं, वो बच्चों के दिमाग में रहे और माँ बाप ने जो सपना देखा है वो सपना माँ बाप का बच्चों के दिमाग में रहे और बच्चों को एक लक्ष्य बना करके कि हमें कामयाब होना है वो भी उनके दिमाग में रहे। ये चर्चा हम बच्चों के साथ करते हैं और उसका सकारात्मक परिणाम भी कई कॉलेजों से हमें सुनने को मिला है कि मिलता है, बच्चों में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यही बच्चों के साथ मैंने करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा संवाद किया है
और जिस गंभीरता से बच्चों ने सुना है और जिस बच्चे जब बीच बीच में हम उनसे पूछ रहे थे तो जवाब भी दे रहे थे, उसको महसूस कर रहे थे वो बच्चे भी गंभीरता से उन सभी विषयों को समझ रहे थे। और बार बार बीच बीच में बच्चे कह भी रहे थे कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इसे हमें करना है, इस पर हमें अमल भी करना है। अभी लास्ट में जब हमारे चलते समय हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा है कि ये जीवन के लिए हमारी बहुत सदुपयोगी है, हमें इसे अमल में लाना चाहिए और हम अमल में लाएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऐसा सभी ग्रुप के सभी चेयरमैन और हमारे MLC हैं हमारे पवन चौहान जी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बुलाकर के बच्चों के साथ एक संवाद का अवसर दिया। मैं भी अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ कि अपने को सुना है, समझा है। तो मैं मानता हूँ कि हम सब लोग एक सार्थक पहल की ओर आगे बढ़े हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए और यहाँ के सभी ग्रुप का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और बच्चों के साथ संवाद करने का अवसर दिया। धन्यवाद। देखिए, अगर हम